नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द पावर। जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो, जिस वीडियो का नाम दिया है हमने 1 रुपये का महत्व। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में 1 रुपये का महत्व क्या होता है और कैसे हम 1 रुपया बचा सकते हैं बेफिजूल करने से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास 1 रुपया नहीं है तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, और है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। है तो 1 ही रुपया ना, कोई ज़्यादा तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उस 1 रुपये को छोटा या बड़ा मत समझो, वो बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको आपके छोटे से काम से लेकर बड़े काम तक पहुंचा सकती है। वो 1 रुपया। दोस्तों, अगर आप अपने रुपयों को गलत काम में लगाओगे तो उसका रिजल्ट गलत ही पाओगे, और वो ही रुपये को तुम अच्छे काम में लगाओगे तो उसका रिजल्ट अच्छा ही पाओगे। कभी कभी हमारे पास 1 रुपया ना होने के कारण हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है कि यार हमारे पास आज 1 रुपया नहीं है। जाने कितने दोस्त, कितने मेरे भाई फंसे होंगे इस 1 रुपये के चक्कर में। अभी तक भी कुछ मेरे दोस्त तो ये सोच रहे हैं कि बंदा पागल बना रहा है, 1 रुपये के चक्कर में ये वीडियो खर्च कर रहा है, इतना टाइम भी, और प्लस हमारा टाइम भी क्यों खर्च कर रहा है। टाइम खर्च नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्त, 1 रुपये की कीमत बता रहा हूँ। चलिए 1 रुपये से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाता हूँ। आपकी समझ में आई तो ठीक, ना आई तो ठीक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था और उसका शंकर नाम का लड़का था। शंकर की उम्र महज 20 साल होगी। शंकर वैसे तो समझदार था, फिर भी उसमें एक कमी थी, पैसा बेफिजूल खर्च करने की। शंकर अपने पापा से पैसे लेके जाता और अपने यार दोस्तों में सिनेमा देखने में, बेफिजूली में, खाने पीने में उठा देता था। यह देखकर शंकर के पापा बहुत परेशान होते थे। फिर एक दिन शंकर के पापा ने शंकर को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि बेटा देखो, अब तुम बड़े हो गए हो और यूं पैसा बर्बाद मत किया करो। मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ और तुम उसे बेफिजूली खर्च में उठा देते हो। ऐसा मत करो। मेहनत से कमाया हुआ पैसा अच्छे कार्य में लगाओगे तो जिंदगी बन पाएगी, और उसी पैसे को गलत कार्य में उठाओगे तो जिंदगी बिगड़ जाएगी, और अपनी जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय परेशानी से। अपने लिए भी परेशानी पैदा करोगे और हमारे लिए भी परेशानी पैदा करोगे। क्या तुम ऐसा ही करना चाहते हो? तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा देखो, बेफिजूली बंद करो। शंकर कहने लगा, क्या पापा, इतनी छोटी सी बात के ऊपर आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर देते हैं। मैं आपसे कुछ ही पैसे तो लेता हूँ, 1000 तो 2000 तो नहीं लेता। इतने पैसे तो मैं जब चाहे तुम्हें लौटा सकता हूँ। किसान हंसकर बोला, मुझे 1000 या 2000 नहीं चाहिए, मुझे तुमसे सिर्फ 1 रुपया चाहिए, वो भी रोज। क्या तुम मुझे ला के दोगे? शंकर हंसकर बोला, अच्छा पापा, ठीक है पापा, मैं तुम्हें रोज 1 रुपया ला के दूंगा। अगले दिन शंकर शाम को घर आता है और उसके पापा उसे बुलाते हैं कि बेटा इधर आओ, लाओ 1 रुपया दो। शंकर घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। शंकर कहता है कि 1 मिनट रुकिए पापा, मैं अभी लाता हूँ। शंकर भाग के अपनी दादी माँ के पास जाता है और दादी दादी मुझे 1 रुपया दो, तो लाकर अपने पापा के हाथ पे रख देता है। और शंकर के पापा उस रुपये को देख
जो घर के पास कुआं था उसमें फेंक देते हैं। शंकर गुस्से से बोलता है, मेरा 1 रुपया तुमने क्यों फेंका कुएं में? शंकर के पापा कहते हैं, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो मुझे 1 रुपये से मतलब होना चाहिए। उसके बाद मैं उसका कुछ भी करूं, तुम्हें तो मुझे रोज 1 रुपया ला के देना है। ऐसे ही शंकर अगले दिन अपनी माँ से 1 रुपया ला के देता है और शंकर के पापा उस रुपये को भी कुएं में फेंक देते हैं। और ऐसे करते करते शंकर ने अपने सारे यार दोस्तों संबंधियों से पैसे ले लेकर अपने पापा को दिए और उसके पापा उस सिक्के को कुएं में फेंकते गए। एक दिन शंकर को जब सबने पैसों को देने से मना कर दिया और शंकर मन ही मन सोचने लगा कि आज मैं पैसे कहाँ से ला कर दूंगा, तो रोड पर एक आदमी बोझा लेकर जा रहा था। तो शंकर उसके पास गया और कहने लगा, भैया भैया, ये बोझा मुझे कुछ देर उठाने दोगे? इसके बदले मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 1 रुपया चाहिए। वो मजदूर आदमी बहुत प्यार से मान गया और शंकर को वो बोझा उठाने दिया। शंकर कुछ दूर चलने के बाद थक गया और उसके हाथ में छाले पड़ गए। मजदूर ने उसे 1 रुपया दिया और शंकर उस रुपये को लेकर अपने घर गया। जैसे ही अपने पापा की हथेली में उसने वो रुपया रखा, वैसे ही उसके पापा रोज की तरह उस रुपये को भी कुएं फेंकने वाले थे। इतने में शंकर ने आवाज लगाई, रुकिए पापा, आप ये क्या कर रहे हो? मैं इस रुपये को नहीं फेंकने दूंगा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। इतने में शंकर के पापा ने कहा कि देखा बेटा, आज तुम्हें मेहनत की कमाई का पता चला, कितना कठिन है 1 रुपया कमाना। और इतनी बात सुनते ही शंकर ने अपने पापा के पैर छुए और पापा के गले लगा और अपनी गलती की माफी मांगी। तो दोस्तों, पता चल गया 1 रुपये की कीमत, कैसे कमाया जाता है 1 रुपया। इस कहानी से हमें ये मिलता है कि कभी भी अपने घर वालों का दिया हुआ पैसा फिजूल खर्चे मत उठाइए। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।